10 कदम आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और खबरों की शुरुआत बात करते हैं पीएम मोदी ने एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को पत्र लिखकर उन्हें धन्यवाद दिया है और बेटे की शादी पर बधाई दी है। आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर ने पीएम मोदी को अरुण राजभर की शादी में आमंत्रित किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने लेटर लिखकर बधाई दी है। आपको बता दें, इन दिनों ओपी राजभर की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं और माना यह जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एसबीएसपी और बीजेपी में गठबंधन हो सकता है। तो ये पत्र आप देख रहे हैं, पीएम मोदी ने पत्र लिखकर बधाई दी है ओम प्रकाश राजभर को। दरअसल ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर की शादी है। इसी मौके पर ओम प्रकाश राजभर ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया था और फिर उसके बाद पीएम मोदी ने पत्र लिखकर शादी की बधाई दी है ओम प्रकाश राजभर को। हालांकि अब यह भी देखा जा रहा है कि एसबीएसपी और बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और कहा यह जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए एसबीएसपी और बीजेपी में गठबंधन हो सकता है। मेरठ में बीजेपी नेता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। गोली लगने से मौत हुई है। युवा मोर्चा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी निशंक गर्ग का शव घर के कमरे में मिला है। निशंक का रात पत्नी से झगड़ा हुआ था और निशंक नशे में था। मारपीट के बाद उसकी पत्नी रात करीब 3 बजे मायके चली गई। मामला थाना कंकर खेड़ा क्षेत्र के गोविंदपुरी इलाके का है। पुलिस की जांच हत्या और आत्महत्या के बीच उलझ गई है। सबूतों की तलाश में पुलिस ने घर को सील कर दिया है। तो गोली लगने से निशांक गर्ग की मौत हो गई है। पत्नी से देर रात लड़ाई हुई थी, पत्नी मायके चली गई थी और घर के कमरे में निशांक का शव मिला है। हालांकि पुलिस इस पूरे गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या। हालांकि इस पूरे मामले में पूछताछ भी की जाएगी और देखिए पुलिस हर साक्ष्य को जुटा रही है, इसलिए घर को भी सील कर दिया गया है। लेकिन मुख्य वजह जानने की भी लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। लखनऊ से खबर मिल रही है, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन से जुड़ी यह खबर है। सम्मेलन में नहीं जा पाएंगे यूपी के बीजेपी विधायक। पार्टी ने विधायकों के जाने पर रोक लगा दी है। महा जनसंपर्क अभियान की वजह से रोक लगाई गई है। मुंबई में हो रहा है राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन। बीजेपी के विधायक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। यूपी के करीब 250 विधायकों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों के मुंबई जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुंबई में बीजेपी विधायक जाने वाले थे क्योंकि मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन हो रहा है और इसी दौरान तैयारियां भी की गई थी। बीजेपी विधायक ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया था, लेकिन अब फिलहाल रोक लगा दी गई है क्योंकि महा जनसंपर्क अभियान की वजह से विधायकों पर रोक लगाई गई है। हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, क्योंकि मुख्य वजह तो शायद यही बताई जा रही है कि महा जनसंपर्क अभियान की वजह से विधायकों को रोका गया है क्योंकि महाराष्ट्र जाने के लिए उनकी तैयारी भी थी और रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा था उन्होंने। मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन होना था और उसमें उत्तर प्रदेश के 250 विधायकों ने रजिस्ट्रेशन वकायदा करा लिया था और उनको वहां पर जाना था। लेकिन इसी बीच पार्टी का महा जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों को मुंबई जाने से रोक लगा दी। यही नहीं, सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र और अपने अपने प्रदेश में ही रहेंगे। ये निर्देश सीधे तौर पर विधायकों को जारी कर दिए गए हैं और जो तमाम चुनावी अभियान है, इन अभियानों को विधायक संभालेंगे। इनकी जिम्मेदारियां दी गई हैं, इनकी ड्यूटी अलग अलग जगहों पर लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी कई तरह के सम्मेलन महाजनसंपर्क अभियान के तहत कर रही है। उसमें केंद्र के मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री समेत तमाम जो दूसरे राज्यों के नेता हैं वो उत्तर प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अब मुंबई नहीं जा पाएंगे। वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी अभियान महाजनसंपर्क अभियान है उसमें जुटेंगे। ठीक है, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। गाजियाबाद से खबर मिल रही है, गेमिंग ऐप से धर्मांतरण का ये पूरा मामला है। अपडेट आपको दे दें,
आरोपियों और बच्चे की चैट भी सामने आई है। चैट से कई खुलासे भी हुए हैं। बच्चे को बरगलाने का सबूत भी मिला है कि कैसे बच्चों को बरगलाया जाता था। आरोपी अब्दुल रहमान और बद्दो उर्फ शहनवाज के बच्चे के साथ ये चैट वायरल हो रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। अब्दुल रहमान को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। आरोपी और बच्चे की 5 चैट जो है वो सामने आई है और इस चैट में वजू जाकिर नायक की वीडियो सुन्नत पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। पापा को शक ना हो, घर में क्या झूठ बोलना है, जिम का बहाना बनाने के बारे में बताया गया है। नमाज के टाइम बताए गए हैं। मस्जिद में कहां बैठना है, कैसे नमाज होगी, ये भी बताया गया है। फरार आरोपी बद्दो उर्फ शहनवाज ने अपनी चैट में नाबालिग लड़कों को इस्लाम की कहानी बताई। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। चैट से कई बड़े खुलासे हुए हैं और इस दौरान ये बताया गया है कि वजू कैसे करना है, मस्जिद में नमाज पढ़ने की टाइमिंग क्या है और कहां बैठना है, कैसे नमाज पढ़ना है। कई ऐसी बड़ी बातें हैं जिसका जिक्र इस चैट में किया गया है। यानी बच्चे को बरगलाने के जो सबूत हैं वो अब मिल गए हैं। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत पर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम की सख्ती के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। वन विभाग के अफसरों पर एक्शन, वहीं मुख्य वन जीव प्रतिपालक को पद से हटा दिया गया है। अपर मुख्य वन संरक्षक को भी हटा दिया गया है। वन जीवों की लगातार मौत के मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दुधवा में लंबे समय से जमे रेंजरों की भूमिका की भी अब जांच होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही है किस तरीके से सीएम योगी की तरफ से सख्ती देखने को मिली है और इस जो सख्ती का असर है वो वन विभाग के अफसरों पर देखने को मिला है। मुख्य वन जीव प्रतिपालक को पद से हटा दिया गया है और वहीं अपर मुख्य वन संरक्षक को भी हटा दिया गया है, क्योंकि लगातार देखने को ये मिल रहा है, खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि वन्य जीवों की मौत के मामले में शासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, उसका एक्शन देखने को मिला है। वहीं दुधवा में सालों से जमे रेंजरों की भूमिका की अब जांच होगी, यानी कि और भी अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। लखीमपुर खीरी का दुधवा टाइगर रिजर्व बीते कुछ दिनों में बाघों की मौत की खबर सामने आ रही है। बाघों की मौत की खबर का सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए वन मंत्री राज्य मंत्री अरुण सक्सेना को जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर वन मंत्री लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व पहुंचे। उन्होंने कुछ अधिकारियों से जानकारी ली है। दुधवा मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद कई अन्य लोगों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। तो वन विभाग के अफसरों पर यह एक्शन देखने को मिला है। सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आए हैं और अब यह भी कहा जा रहा है कि जो लंबे समय से अधिकारी बने हुए हैं उनकी भूमिका की भी जांच की जाएगी। तो देखिए, वन मंत्री का भी एक्शन देखने को मिला। दुधवा नेशनल पार्क पहुंचे, वहां पर निरीक्षण किया और एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, कुछ और बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। शाहजहांपुर में पुल का शिलान्यास करने आए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पप्पू चाहते हैं कि पीएम मोदी को हटाया जाए। सुरेश खन्ना ने कहा है, विदेशों में भारत की बदनामी करना हिंदुस्तानी को शोभा नहीं देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल विलन का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है, ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में ना कभी मिला था और ना ही आगे मिलेगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप भी। तो सुरेश खन्ना ने पीएम मोदी की तारीफ की है, वहीं कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। विलन की तरह काम करने का आरोप राहुल गांधी पर लगाया है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। तो विलन की तरह काम करने की बात पर राहुल गांधी पर तंज कसा है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। वहीं पीएम मोदी की तारीफ की है। विदेशों में भारत का अपमान करने का आरोप भी राहुल गांधी पर लगाया गया। किस तरीके से विदेशों में राहुल गांधी भारत का अपमान करते हैं, ये बात भी कही गई है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से।
चरक ने इस देश को आयुर्वेद दिया, पांडनी ने इस देश को इस दुनिया को व्याकरण दी, दशमलव हमने दिया और 0 से लेकर 9 तक के अंक हमने दिए। दुनिया को हमने, हिंदुस्तान ने बहुत कुछ दिया। हम विश्व गुरु के रूप में होने का दावा करते हैं और दूसरी तरफ हमारे ही देश में पैदा होने वाले ऐसे व्यक्ति जो कांग्रेस के बड़े नेता होने का अपने आप को दावा करते हैं और विदेशों में जाकर हिंदुस्तान की बदनामी करवाते हैं, किसी न किसी रूप में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं उनको लेना नहीं चाहता यहाँ पर कि जो किसी, हमने, चाणक्य ने इस देश को अर्थशास्त्र दिया, चरक ने इस देश को आयुर्वेद दिया, पांडनी ने इस देश को इस दुनिया को व्याकरण दी, दशमलव हमने दिया और 0 से लेकर 9 तक के अंक हमने दिए। दुनिया को हमने, हिंदुस्तान ने बहुत कुछ दिया। हम विश्व गुरु के रूप में। न्यूज 18 के खास शो 3 के तीर में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने धुर विरोधी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव यूपी के किसी पिछड़े वर्ग के नेता को बढ़ते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पूरे उत्तर प्रदेश को अपनी जागीर समझते हैं। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, सुनिए आप भी। केशव जी, आप अखिलेश यादव के हमेशा निशाने पर रहते हैं। विधानसभा के अंदर भी उन्होंने जो कुछ कहा आपके लिए वो सबने सुना, क्या कहना चाहेंगे आप? श्री अखिलेश यादव जी को भगवान सद्बुद्धि दे। वह पूरे उत्तर प्रदेश को अपनी जागीर समझते हैं और विशेष तौर से पिछड़े वर्ग के किसी नेता को बढ़ता हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इसके कारण वह मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा हमला करते हैं, ज़्यादा तीर चलाते हैं। तो मैं उनके हर वार को झेलने की सामर्थ्य रखता हूं और सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाने के लिए अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए लगातार जनता की सेवा में, जनता के बीच में उपस्थित रहता हूं। लखनऊ से खबर मिल रही है, एलडीए तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगे हैं। इन्वेस्टर समिट में आने वाले निवेशकों को एनओसी न देने का यह आरोप है। कृषि उत्पादन आयुक्त ने एलडीए वीसी को पत्र लिखकर तहसीलदार शशिभूषण पाठक को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। निवेशकों कॉलोनाइजर को एनओसी देने में आनाकानी करने का भी ये आरोप लगा है। तो कृषि उत्पादन आयुक्त ने एलडीए वीसी को लेटर लिखा है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, जरा बताइए क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, मनोज कुमार सिंह हैं कृषि उत्पादन आयुक्त, साथ में औद्योगिक विकास विभाग के वो प्रमुख सचिव भी हैं। ये 6 तारीख को इस बात को लेकर के एक बैठक थी संचालन समिति की, स्क्रीनिंग कमेटी की, कि आखिर इन्वेस्टर यूपी के तहत जिन लोगों ने इन्वेस्ट करने के लिए कहा था उनकी प्रगति रिपोर्ट क्या है, क्या उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार ने तमाम लोगों के लिए विकास के सारे रास्ते और इन्वेस्ट करने के सारे रास्ते खोले हुए हैं। उस समीक्षा बैठक के दौरान मनोज कुमार सिंह जो सीनियर आईएएस हैं, उन्होंने पाया कि प्रगति कॉलोनाइजर एक है जो कि लखनऊ के अमौसी में, जो कि सरोजिनी नगर तहसील के अंतर्गत आता है, वो जो है कॉलोनी बनाना चाहते हैं आवासीय परियोजना की। तो ऐसे में जो एलडीए के जो है तहसीलदार है शशिभूषण पाठक, उन्होंने तमाम एनओसी मांगे जाने पर तरह तरह के बहाने बनाए और साथ ही निवेशक ने ये भी बताया कि तरह तरह से आपत्तियां लगाते हुए उन्होंने प्रताड़ित उनको किया। तो ऐसे में ये निलंबन का सीधा आदेश दिया गया है।